गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे शब्द भेद अर्थ के आधार पर, यानी शब्दों में जो भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, उसके बारे में हम जानेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। और हम सबसे पहले आता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची, फिर आते हैं विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और श्रुति सम यानी भिन्नार्थक शब्द, समानभाषी शब्द जिसको हम बोलते हैं। इन शब्दों का बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों पर्यायवाची शब्द के बारे में जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए, पर्यायवाची आएंगे तो पर्यायवाची में तो आप लोग अच्छे से समझते हो कि एक ही शब्द के कई सारे नाम, उनको पर्यायवाची कहते हैं। इनका एक ही अर्थ निकलता है। जैसे यहाँ पर हमारा चित्र दिया गया है, किसान है, तो किसान का पर्यायवाची कृषक, हलवह, खेतर, खेतर, तालाब, तालाब का पर्यायवाची तड़ाक, सर, सरोवर और जलाशय। ये जो है, हम अगर सर बोलते हैं तब भी उसका मतलब तालाब है, हम सरोवर बोलते हैं तब भी उसका मतलब तालाब है। यानी पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। एक ही शब्द के कई सारे नाम, अगर हम सूर्य बोलते हैं तो सूर्य को रवि भी कह सकते हैं, दिनकर, दिवाकर, भानु, यानी हम किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं। ऐसे शब्द जिनके अर्थों समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। जैसे यहाँ पर जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ये बात हम सबको समझ आ गई। अब इसके बाद हम चलते हैं विलोम शब्द, यानी विपरीतार्थक शब्द, अपोजिट वर्ड। तो उनको हम कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे देवता, तो देवता का अपोजिट हुआ दानव। धनी, धनी का अपोजिट हुआ निर्धन, यानी जिसके पास धन है वो धनी और जिसके पास धन नहीं है वो निर्धन। तो देवता का अर्थ अच्छा करने वाला और दानव का अर्थ होता है बुरा कार्य करने वाला। तो यहाँ पर अपोजिट वर्ड हो गए। धनी का अर्थ होता है जिसके पास धन है, और निर्धन का मतलब हो गया जिसके पास नहीं, मतलब जो धन से रहित है वो निर्धन हो गया। अब देखिए, अपोजिट वर्ड हम सबको समझ आ गया होगा। अपोजिट वर्ड का हम सभी लोग प्रयोग अच्छे से जानते हैं और करते भी हैं। हमने पहले भी अपने क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हमारे सभी बच्चों को अपोजिट वर्ड के बारे में, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द का हम प्रयोग करेंगे। अभी देखिए, विपरीतार्थक शब्द प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। किसी भी शब्द से हम इसको संबोधित कर सकते हैं। अब आता है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द में बच्चों क्या होता है, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हों, उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अज, अज का मतलब होता है बकरा, अज का मतलब है ब्रह्मा, अज का मतलब है विष्णु भगवान, अज का मतलब है यहाँ पर चंद्रमा। तो अज के कई अर्थ हैं, तो कई अर्थ हैं, वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। कि हम जैसे पतंग, तो पतंग सूर्य के लिए प्रयोग करेंगे, चिड़िया के लिए प्रयोग करेंगे, पतंगा के लिए प्रयोग करते हैं, और जो है इकाई के लिए जो हम बाद में नाप के लिए भी पतंग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। अब आता है जैसे यहाँ पर है आज, पतंग, ये अनेकार्थी शब्द हो गए। जिन शब्दों को एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। यानी हम अनेक शब्दों में
प्रयोग करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, यानी हमारे अनेक शब्दों के लिए, बहुत सारे सेंटेंस के लिए कोई एक शब्द का प्रयोग करें। जैसे जिसकी 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज हो गया अर्थात विष्णु भगवान हो गया। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत हो गया अर्थात रावण का पुत्र मेघनाथ हो गया। तो यहाँ पर हम मेघनाथ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, इंद्रजीत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, चतुर्भुज का प्रयोग कर सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना, यानी संक्षेप में हम किसी भी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए जो है अनेक शब्दों की जगह किसी एक शब्द को प्रयोग करें। जैसे जिसके माता पिता ना हों तो उस बच्चे के लिए हम अनाथ शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बहुत बड़े वाक्य को ना बोलकर छोटे सा शब्द का प्रयोग करें। जिसका मूल्य नहीं आंका जा सकता है तो उसको अमूल्य बोलते हैं। तो यहाँ पर अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 4 हैं भुजा जिसकी, तो उसके लिए 4 हैं भुजा जिसकी सेंटेंस पूरा नहीं लिखना है बल्कि चतुर्भुज लिख देना है, अर्थात उसका मतलब हो गया विष्णु भगवान। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए अनेक जो है वाक्यांश कहा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक वाक्यांश का प्रयोग करना। अब देखिए, अब आता है श्रुति सम, यानी भिन्नार्थक समान भाषी उच्चारण में सूक्ष्म अंतर। उच्चारण जब हम करते हैं सूक्ष्म अंतर दिखाई देता है, बल्कि जब हम बोलते हैं तो हमें सेम पता चलता है, लेकिन दोनों में भिन्नता होती है, अलग अलग होते हैं। एक ही शब्द होते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। हमारे लिए जो है बोलने में वो शब्द समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा तार्णिक, तार्णिक मतलब सूर्य और तारणी मतलब जो होता है नाव, है ना। तो यहाँ पर जब हम बोलते हैं तो हमें जो है सामान्य दिखाई देता है कि भाई ये जो है एक ही शब्द है, लेकिन इनका जब हम लिखते हैं, जब हम उच्चारण करते हैं तो जो है भिन्न इनके अर्थ होते हैं। समान भाषी उच्चारण में सूक्ष्म अंतर के भिन्न अर्थ वाले शब्द भिन्नार्थक या समभाषी शब्द कहा जाता है। ये जैसे हम कहें प्रमाण